अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ठीक होंगे और आप लोगों की स्टडी अच्छी जा रही होगी। जिस तरह कल मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की। आज जो मैं आप लोगों को लेक्चर देने जा रहा हूं वो कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहले है सब ब्रांचेज ऑफ बियोलॉजी, ये टॉपिक हैं। इसमें मॉर्फोलॉजी है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, और इसके बाद एनाटमी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, और इसके बाद हिस्टोलॉजी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है, और ये सब कुछ हम डिटेल से इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। और आखिर में जो है यहाँ पे जो वर्ड्स स्ट्रक्चर आया हुआ है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि ये स्ट्रक्चर से क्या मुराद है। यहाँ पे इसके बारे में भी हम लोग इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, सब ब्रांचेज ऑफ बियोलॉजी, यानी बियोलॉजी के मज़ीद सब छोटे छोटे ब्रांचेज में साइंसदानों ने यानी बियोलॉजिस्ट ने डिवाइड किया हुआ है। इसमें सबसे पहले जो ब्रांच है वो क्या है, मॉर्फोलॉजी। तो सबसे पहले हम आते हैं मॉर्फोलॉजी की तरफ। मॉर्फोलॉजी क्या है और मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं। ये लफ्ज़ मॉर्फोलॉजी जो है ये दो ग्रीक वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट वर्ड जो है वो क्या है, मॉर्फ, और मॉर्फ का मतलब क्या है, फॉर्म और स्ट्रक्चर। और दूसरा जो वर्ड है वो है लॉगस। लॉगस का मतलब है टू स्टडी। तो इसकी डिफिनेशन का कुछ हम यूँ कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी मॉर्फोलॉजी बियोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम जानदार चीज़ों के फॉर्म, शेप और स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, मुताला करेंगे, तो उस ब्रांच को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, किस तरह हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और फॉर्म या शेप को हम स्टडी करेंगे। एक मिसाल ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, और प्लांट्स का एक मिसाल ले लेता हूँ। जिस तरह आप लोगों को पता है कि प्लांट्स के 3 मेन हिस्से होते हैं, यानी लीफ होती है, लीफ, रूट, स्टेम। तो अगर हम देखें जितनी भी प्लांट्स है उन सारे प्लांट्स की लीफ जो है वो एक जैसी नहीं होती। बाज़ प्लांट्स की लीफ जो है वो कुछ इस तरह होती है, और बाज़ प्लांट्स की लीफ जो है कुछ इस तरह होती है। और बाज़ प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो बाज़ के एडवेंटिशियस होते हैं, बाज़ के टैप रूट्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसकी मॉर्फोलॉजी है। ठीक है, जब हम इनको स्टडी करेंगे तो इस बियोलॉजी के इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जिस तरह मैं आप लोगों को जो मैं नज़र आ रहा हूँ, ये मेरे हाथ है, ये मेरी स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रही है। ठीक है, जब हम इसको स्टडी करेंगे तो बियोलॉजी की इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को आप स्टडी करते हैं, तो इसको हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो आप स्टडी करते हैं तो इसको हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। यानी इंटरनल मॉर्फोलॉजी जो है उसको हम दूसरा नाम भी देते हैं एनाटमी। तो मॉर्फोलॉजी के बाद दूसरा जो सब ब्रांच है वो क्या है, एनाटमी। एनाटमी ही ग्रीक वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है। एना मीन्स ऑफ, और टॉम मीन्स कटिंग। तो इसकी डिफिनेशन कुछ हम यूँ कर सकते हैं कि ये बियोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम जानदार चीज़ों के अंदरूनी साख्त के बारे में स्टडी करेंगे। तो बियोलॉजी की इस शाख को, इस ब्रांच को हम एनाटमी कहते हैं। यानी अगर आप इंसान की हार्ट ले लें, आप उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये एनाटमी है। किडनी ले लें, उसका आप मुताला करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, एनाटमी कहते हैं। या फॉर एग्जांपल आप लीफ ले लेते हैं, लीफ में अपर एपिडर्मस होती है, अपर एपिडर्मस, और ये क्या है, लोअर एपिडर्मस। इसमें स्टोमेटा है, और इसके अंदर मेसोफिल सेल, पैलिसाइड सेल्स, जाइलम वेसल्स। ये क्या है, लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर है। जब आप इसको स्टडी करते हैं
तो बायोलॉजी की इस शाख को फिर हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। थर्ड जो सब ब्रांच है वो क्या है, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ग्रीक वर्ड की कॉम्बिनेशन है, दो ग्रीक वर्ड्स हैं, एक को हेस्टोस कहते हैं जिसका मतलब क्या है, टिश्यू, और दूसरा जो है वो क्या है, लॉगस, और लॉगस का मतलब क्या है, स्टडी। तो हिस्टोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे, तो बायोलॉजी की उस शाख को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज टिश्यू, यानी टिश्यू क्या होते हैं। अगर हम टिश्यू को डिफाइन करते हैं, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिफरेंट सेल विच परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन फॉर द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी टिश्यू सिमिलर और डिसिमिलर सेल का वो मजमुआ होता है जिसकी वजह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी में एक स्पेसिफिक यानी मखसूस काम वो सर अंजाम दे देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल में आप लिख सकते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के बारे में जब आप स्टडी करेंगे तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब प्लांट्स में आप में एग्जांपल ले लेते हैं जाइलम टिश्यू के बारे में। जब आप जाइलम टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। या एनिमल्स में आप नर्वस टिश्यू के बारे में आप स्टडी करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। इसके बाद फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी का वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड्स है, दो ग्रीक वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है। एक ग्रीक वर्ड्स है फिजिक्स, यानी फिजियोलॉजी दो ग्रीक वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है, एक को फिजिक्स है और दूसरा क्या है, वो लॉगस है। फिजिक्स का मतलब है फंक्शन और लॉगस का मतलब क्या है, स्टडी। तो फिजियोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम जानदार अशिया के मुख्तलिफ हिस्सों के काम, फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, तो बायोलॉजी की उस शाख को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टोमक है। स्टोमक ये क्या है, ये एक आर्गन है। आर्गन मुख्तलिफ टिश्यू की कॉम्बिनेशन होती है, उसको हम आर्गन कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं स्टोमक। ये एक क्या है, एनिमल्स की एक वो है आर्गन है, ये जो काम सर अंजाम दे देता है। जब हम इसको स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं। आप किडनी की मिसाल ले सकते हैं। इसके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, वो क्या फंक्शन करते हैं। जब हम इनको स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी की इस शाख को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। यानी फिजियोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम जानदार अशिया के मुख्तलिफ हिस्सों के फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, तो उस ब्रांच को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसको हमें बताने जा रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर क्या होती है। स्ट्रक्चर जानदार अशिया के वो हिस्से जो हम कुल्ली आंख से देख सकते हैं या हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देख सकते हैं, ठीक है। तो उस पार्ट्स को, उस हिस्सों को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल सेल जो है इसको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देख सकते हैं, तो ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है। हार्ट जो है वो हम देख सकते हैं, वो क्या है, वो एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। यानी जानदार अशिया के वो हिस्से जो हम कुल्ली आंख से या माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी, और इंशाल्लाह कल जो है बाकी जो सब ब्रांचेस हैं इंशाल्लाह हम इस पे डिटेल से बात करेंगे।